भी ये बशारत पूरे महीने रमजान में तिलावत कुरान करने वाले और तरावी पढ़ने वाले जो पूरे महीने कयाम करते हैं उनके लिए फजीलत। खाने और पीने और जिमा से रुक जाने का नाम रोजा है, तो ये हमारी जो पूरे महीने रमजान के रोजे रखते हैं और उनके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, ऐ अल्लाह तू हमें भी उनमें शामिल। जर्जिस अंसारी के बयानात सुनने के लिए मौलाना साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मौलाना जर्जिस अंसारी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। वकुल्ल बिदअतिन ज़लाला वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम्द व सना तारीफ़ व तौसीफ़ के बरियाई व बड़ाई के लायक ज़ात अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है, जो वहदहू ला शरीक है, जो हम सब का खालिक़ हकीकी है, हम सब का माबूद है, हम सब का मसजूद है। हम उसी की इबादत करते हैं और उसी को सजदा करते हैं और इस बात का अक़ीदा और ईमान रखते हैं कि अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैता वला मुअती लिमा मनअत। वो अल्लाह जिसको कोई चीज़ देना चाहे सारी दुनिया मिलकर छीन नहीं सकती, और जिससे कोई चीज़ छीन ले तो सारी दुनिया मिलकर उसको वो चीज़ दे नहीं सकती। इस बात का अक़ीदा और ईमान रखते हैं कि वही ज़ात अला कुल्ल शैइन क़दीर है, कायनात की हर शय पर क़ादिर है। उसका बेपनाह शुक्र और एहसान ये है कि उसने हमें और आपको बहुत सी नेमतों से नवाज़ा, और उन नेमतों में बड़ी नेमत ये भी है कि उसने हमें और आपको इस माह मुबारक यानी रमज़ान का ये महीना अता फ़रमाया। हम इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अपने बंदों के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा है और बेहतरीन एक सरमाया भी है, इस हैसियत से कि मेरे बंदो पूरे साल तुमने जो अपने आप को गुनाहों में और समाज और मुआशरे की गंदगियों में अपने आप को रख कर पाल पोस कर जो बड़ा किया है, और पूरे साल तुमसे नेकियों में जो कोताहियाँ हुई हैं, हम तुम्हें ये गिफ्ट के तौर पर ये महीना अता कर रहे हैं कि इस महीने के अंदर रो रो कर दुआएं करके गिड़गिड़ा कर अपने माबूद हकीकी को मना लो और अपने गुनाहों को माफ़ करा लो, अपने आप को बख्शवा लो। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक के खाक आलूद हो उसकी नात, वो शख्स हलाक व बर्बाद हो जाए जो रमज़ान का महीना पाए और रमज़ान के महीने में वो अपनी बख्शिश न करा सके, अपनी मग़फ़िरत न करा सके। और उसके बाद आपने फरमाया कि खाक आलूद हो वो शख्स, नेस्त नाबूद हो वो शख्स, तबाह हो बर्बाद हो वो शख्स जो रमज़ान का जो अपने बूढ़े माँ बाप को पाए और अब उनकी खिदमत करके वो अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक न बना सके। कुरान करीम की वो आयत जो मैंने पढ़ी, और वही इस महीने के ताल्लुक़ से अक्सर खुतबा उलमा मुक़र्रीन अपने वाज़ और अपने जलसे और अपने खुतबों में उसी को पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए और उसके बाद एक तारीख़ बताई इस रोज़े की
कि ये रोज़ा सिर्फ तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, और ये मत समझना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई जुल्म का पहाड़ तुम्हारे ऊपर तोड़ा है और भूखा और प्यासा रख कर वो तुम पर कोई जुल्म करना चाहता है। नहीं, ये रोज़े हमने तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किए हैं। तारीख़ का मुताला करोगे तो तुमसे पहले की उम्मतों में भी इसका सबूत मिलेगा। कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले की उम्मतों पर, तुमसे पहले के लोगों पर भी हमने फ़र्ज़ किया था। तुम्हारे ऊपर जो रोज़े हमने फ़र्ज़ किए हैं उसका एक मकसद है, उसकी एक गर्ज़ व गायत है। इस रोज़े को हमने तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ क्यों किया है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। पहले लफ्ज़ पर गौर कीजिएगा, थोड़ी सी तशरीह भी करता चलूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, अरबी ज़बान के अंदर रोज़े को सौम और सियाम दोनों कहा जाता है। सौम भी और सियाम भी, और दोनों अरबी ज़बान में मसदर हैं। साम यसूम सौमन और साम यसूम सियामन, ये दोनों अरबी ज़बान में मसदर हैं और इसका माना होता है रुक जाना। साम यसूम के माना होते हैं सौम का रुकना, टू स्टॉप, रुक जाना। ये तो लुग़वी माना हो गया, और इस्तिलाही माना इसका यह है कि इंसान इस महीने में रोज़े के अंदर अपने आप को खाने से, पीने से, जिमा से और इसी तरीक़े से हर हराम काम से, जो साल के 12 महीने हराम है लेकिन इस महीने में उसकी हुर्मत और ज़्यादा बढ़ जाती है, उनसे अपने आप को रोक ले। कोई आदमी गाली दे या कोई आदमी बदतमीज़ी से पेश आए तो उस वक्त भी खामोशी अख्तियार कर ले, अपने आप को रोक ले, उसका जवाब न दे। जैसा कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने कहा था, जिब्राईल के ज़रिए हुक्म दिया था कि ऐ मरियम, जब तुम्हारे इस बच्चे के बारे में, ईसा के बारे में, जो बग़ैर बाप के पैदा हुआ है, जिसको अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला से पैदा किया है अपने हुक्म से, इसके बारे में अगर कोई तुमसे बहस करे, तकरार करे, तुमसे ज़िद करे और तुमसे कोई लायानी बात कहे, तो उनसे कहना कि इन्नी नज़र तो है कि मैंने नज़र मानी है सौमल यौम, आज चुप के रोज़े की, मैंने चुप रहने की नज़र मानी है। कुरान पढ़िए, सूरह मरियम की तिलावत कीजिए, इन्नी नज़र तो लिर्रहमानी सौमन, मैंने आज रोज़े की नीयत रखी है, यानी चुप के रोज़े की, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आज मैं कुछ नहीं कहूँगी, किसी इंसान से कोई गुफ्तगू नहीं करूँगी। तो किसी की बदतमीज़ी का जवाब न देना और अपने आप को खामोश रखना और अपने आप को रोक लेना, ये भी रोज़ा कहलाता है। यानी अपने आप को रोक लिया बदतमीज़ी करने से, अपने आप को रोक लिया किसी की गाली का जवाब देने से, इसको भी रोज़ा कहा जाता है। यानी रुक जाना, अपने आप को रोक लेने का नाम रोज़ा है। अब गौर करें हम और आप, जिस सोसाइटी और समाज में हम रह रहे हैं, इस रोज़े का कितना असर हमारे और आपके ऊपर हो रहा है। हम और आप कितने अपने आप को कितना रोक रहे हैं। हमने रोज़े का सिर्फ एक मफहूम समझ रखा है, अपने आप को खाने से रोक लिया जाए दिन भर और पानी पीने से रोक लिया जाए, और जो चीज़ें हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, खैनी, इन चीज़ों से अपने आप को रोक लिया जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा यह है कि दिन में हम अपनी बीवी के करीब न जाएं, अपने आप को बीवी से जिमा और सोहबत से रोक लें, बस इसी का नाम रोज़ा है। और झूठ हम जैसा पहला बोलते थे वैसे बोलते रहें, गीबत जो पहले करते थे वो हम करते रहें, बुराइयां हम जो पहले करते थे वो करते रहें, और जो तमाम लगवियात में हम पहले जो हमसे होती थी वो होती रहें। हम अपनी दुकान पर बैठते हैं, झूठ का कारोबार करते हैं, वो करते रहें। हम जिस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, कारोबार से या ज़मीन और प्रॉपर्टी के धंधे से, हम उसमें जो झूठ से काम पहले लेते थे वो अब भी लेते रहें। माफ़ कीजिएगा, इन तमाम चीज़ों से हम अपने आप को ना रोकें
रखें और ये समझ लें कि खाने और पीने और जिमा से रुक जाने का नाम रोज़ा है, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि रोज़े का माना को अरबी में जो सौम कहते हैं और उसका माना ही रुकना है, इसका माना ये हुआ कि अपने हाथ को भी बुराई से रोक लो, अपने पैर को भी बुराई से रोक लो, अपनी आंख को भी बुराई से रोक लो, अपने कान को भी किसी की गीबत चुगली से के सुनने से अपने आप को रोक लो, अपने हार्ट और अपने दिल को भी बुरे ख्यालात से, अपने अज़हान और कुलूब को भी रोक लो। इन तमाम चीज़ों से रुक जाने का नाम रोज़ा है। अगर ये हमारे अंदर पैदा नहीं हो रहा है तो माफ़ कीजिएगा, रोज़ा नहीं। और ख़ुद अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि ऐसे रोज़े को कि अल्लाह तबारक व तआला को कोई हाजत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ऐ ईमानो वालो तुम्हारे ऊपर रमज़ान के महीने के रोज़े फ़र्ज कर दिए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर फ़र्ज किए गए थे। और सौम और सियाम का माना मैंने आपको बता ही दिया है। इस महीने का नाम भी रमज़ान। अगर हम रमज़ान का माना भी देखें तो बड़ा ताज्जुब होगा कि कैसी मुनासिबत है। रमज़ान सबसे पहले जो रोज़ा जो फ़र्ज हुआ था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो वो महीना रमज़ान का था और उस वक्त सख्त गर्मी पड़ती थी और इतनी चिलचिलाती हुई धूप ज़मीन पर इतनी गर्म कर देती थी ज़मीन को कि नंगे पैर चलना ज़मीन पर मुश्किल था और नंगे पैर रखने पर पैरों में फलक पड़ जाया करते थे। इतनी सख्त गर्मी में ये रोज़ा फ़र्ज हुआ था और उसी लिए उस महीने का नाम पड़ा था रमज़ान। रमज़ान रम्ज़ से मुश्तक़ है और रम्ज़ का माना अरबी में होता है जलाना, रम्ज़ का माना अरबी में होता है झुलसाना, रम्ज़ का माना अरबी में होता है बर्बाद करना, रम्ज़ का माना अरबी में होता है मिटाना। रम्ज़ मुख्तलिफ सिलात के साथ आता है लेकिन उसका कमोबेश एक ही माना है जलाना, झुलसाना, बर्बाद करना, तबाह करना, नेस्तो नाबूद करना, मिटाना। ये रम्ज़ का माना कहलाता है। चूंकि रम्ज़ से रमज़ान बना है, मिटाने का महीना, जलाने का महीना, खत्म करने का महीना, नेस्तो नाबूद करने का महीना, भस्म करने का महीना, जलाकर राख कर देने का महीना, यह है रम्ज़ से रमज़ान। या अल्लाह, इस महीने में आदमी क्या जलाता है, क्या बर्बाद करता है, क्या भस्म करता है, तो इसकी तशरीह में अल्लाह के नबी फरमाते हैं चूंकि इस पूरे महीने का रोज़ा रखकर इंसान अपने गुनाहों को जलाता है, अपनी अना को जलाता है, अपनी जिद को बर्बाद करता है, अपने आप को गिराकर किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल पर अपने आप को जानिसार कर देता और कुर्बान कर देता है, अपनी झूठी अना मिटा देता है, अपना झूठा तकब्बुर खत्म कर देता है और इस महीने में नेकियां करके अपने गुनाहों को आग की भट्टी में जलाकर राख करता है, बर्बाद करता है। इसलिए इस महीने का नाम है रमज़ान, गुनाहों को जलाने का महीना, गुनाहों को बर्बाद करने का महीना, अपनी झूठी आन बान शान तकब्बुर और इन तमाम चीज़ों को बर्बाद और मिटा देने का महीना। अगर इस महीने के अंदर आदमी तकब्बुर अपने अंदर से ख़त्म नहीं कर सका तो रमज़ान के रोज़े रखने का कोई फ़ायदा नहीं। इस महीने में नेकियां करके वो अपने गुनाहों को जला नहीं सका, मेरे भाइयों, तो इस रोज़ा रखने का कोई मकसद नहीं और इस रमज़ान का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे भाइयों, इस रमज़ान का मकसद ही यही है कि इंसान रोज़ा रखकर अपने इस बात का ऐलान करे कि अल्लाह देख, मैंने तो तेरे हुक्म पर खाना हलाल था लेकिन छोड़ दिया, गोश्त हलाल था लेकिन छोड़ दिया, पानी हलाल था लेकिन छोड़ दिया, शरबत हलाल था लेकिन छोड़ दिया, बीवी हलाल थी जिसको तेरे ही कलमे के जरिए हमने अपने ऊपर हलाल किया लेकिन तेरे हुक्म पर एक महीने के लिए हमने हराम कर लिया, छोड़ दिया। ऐ अल्लाह, जब हम तेरे हुक्म पर एक महीने तक हलाल चीजों को छोड़ सकते हैं तो तेरे मना करने पर हम साल के 12 महीने हराम चीजों को क्यों नहीं छोड़ सकते हैं। बंदा इस बात का इकरार करता है हर रोजे के दिन, हर रोजे के इफ्तार के वक्त इस बात का ऐलान करता है। मेरे प्यारे साथियों, अब गौर करो, पानी तो हलाल है लेकिन इस वक्त आप नहीं पी सकते, गुनाहगार होंगे। बीवी तो हलाल है, वो खाना पकाकर खिला रही है, आप खाएंगे,
यहां तक के रोजे की हालत में भी आप उसको अपनी बाइक पर बिठाकर, अपनी गाड़ी में बिठाकर बाजार ले जा सकते हैं, शॉपिंग करा सकते हैं, जरूरियात जिंदगी की चीजें खरीद सकते हैं। आपको बीवी के साथ उठने बैठने में कोई मना नहीं किया गया है, उसके हाथ का खाना खाने में कोई मना नहीं किया गया है। सिर्फ एक मखसूस वक्त के लिए आपको उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक से रोका गया है, और आपने अल्लाह के इस हुक्म को अपने ऊपर फर्ज समझते हुए उसको मान भी लिया कि हम करीब नहीं होंगे। हलाल बीवी, लेकिन इस मौके पर अगर आपने रोजे की हालत में अगर उससे कुर्बत भी हासिल कर ली तो जानते हो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आपका रोजा तो खराब होगा ही होगा, वो रोजा तो आपका बेकार होगा ही होगा, लेकिन उसके बाद आपके ऊपर इसी दुनिया में पेनाल्टी भी लगेगी, आपके ऊपर पनिशमेंट भी आपको दिया जाएगा। और अगर आखिरत की और जहन्नम की सजा से बचना चाहते हो तो इस दुनिया में उसका पनिशमेंट पूरा कर लो, सजा पूरी कर लो। और वो सजा यह है कि एक गुलाम आजाद करो, और गुलाम आजाद करने की ताकत ना हो तो 60 रोजे रखो, और 60 रोजे रखने की भी ताकत ना, वो भी मुसलसल, कंटिन्यू, रेगुलर, पे दर पे, और ये भी ताकत ना हो तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, 60 फकीरों को खाना खिलाओ, तब जाकर आपकी ये सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करेगा। ये पनिशमेंट है, और इस रोजे को पूरा भी करना पड़ेगा जिस रोजे की हालत में आपने अपनी बीवी से कुर्बत हासिल की। यानी इस रोजे को छोड़कर ये रोजा तो पूरा करना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपको 60 रोजे और रखना पड़ेंगे, वो भी कंटिन्यू, पे दर पे, मुसलसल, शहरैनी मुतताबिऐन, बीच में एक भी रोजे का गैब नहीं होना चाहिए। अमदन कसदन, जानबूझकर। बीमार हो जाएं अलग बात है, और ऐसी बीमारी जिसमें डॉक्टर आपको कह दे कि नहीं अब रोजा मत रखिए, खतरा है, तब ऐसा नहीं हल्का सा जुकाम हो गया तो आपने रोजा छोड़ दिया, हल्का सा सर में दर्द हो गया आपने रोजा छोड़ दिया, नहीं। डॉक्टर बीमारी को तजवीज़ करेगा और कहेगा कि नहीं साहब आप रोज़ा नहीं रख सकते, बीमारी आपकी काफ़ी पेचीदा है, तब आप रोज़ा छोड़ सकते हैं, तब उतने रोज़े मान लिए जाएंगे जितने आपने रख लिए हैं, और बकिया जब आप उस बीमारी से सही होंगे, 60 में जितनी कमी होगी बाद में उतने रोज़े आप और रखेंगे। लेकिन हालत सेहत में और तंदुरुस्ती में आपने 50 रोजे रख लिए और एक दिन आराम करने के लिए छोड़ दिया, चलिए ठीक है एक दिन सस्ता लेते हैं, आराम कर लेते हैं, उसके बाद में 10 और रह गए, बाद में पूरा कर लेंगे। जहां आपने अबदन कसदन जानबूझकर एक रोजा छोड़ा, आपके पिछले 50 रोजे बेकार हो गए हैं, अब आपको फिर से 1 से 60 पूरे करना पड़ेंगे। इतना जबरदस्त पनिशमेंट सिर्फ इस बात पर कि मैंने ही बीवी को हलाल किया है और मैं ही आपके लिए 1 महीने तक बीवी को हराम कर रहा हूं, दिन में रोजे की हालत में। हाँ, रात के अंदर आप शाम में रोजा इफ्तार के बाद अपनी बीवी से ये फायदा हासिल कर सकते हो, कोई मुज़ायक़ा नहीं है, लेकिन रोजे की हालत में नहीं। तो रोजा नाम है किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल को अपने ऊपर पूरी तरीके से नाफिज करने का। कई फायदे हैं इस रमजान की, कई फजीलतें हैं। पहली फजीलत तो अल्लाह तबारक व तआला, अभी मैं रमज़ान की फजीलत बतला रहा हूँ, रोज़े की फजीलत शायद बताने का मौका ना मिल सके, पहले इस महीने की फजीलत को समझिए। जब महीने की अहमियत और फजीलत को समझेंगे तब आप भी इस महीने के रोज़ों के मकाम और मर्तबे को समझेगा। इस महीने की पहली फजीलत को बयान किया अल्लाह तबारक व तआला ने कि रमज़ान के महीने की पहली फजीलत क्या है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। अल्लाह ताला ने इस कुरान करीम को रमज़ान के मुबारक महीने में नाजिल फरमाया। यह रमज़ान की पहली फजीलत है। अल्लाह ताला ने कुरान के नुज़ूल की बरकत से रमज़ान के महीने को मालामाल किया है। रमज़ान की अहमियत और मकाम और मर्तबे को बताते हुए अल्लाह ने फरमाया कि रमज़ान का महीना वो बाबरकत महीना है जिस महीने के अंदर हमने कुरान को नाजिल किया है। ये कुरान जिसकी अज़मत और जलालत और अजीम होने का दावा सिर्फ मुसलमान ही नहीं करता, गैर मुस्लिमों को भी एतराफ़ है, और वो भी इस बात को मानते हैं कि दुनिया की वाहिद पहली सुरक्षित और महफूज कोई किताब है तो वो कुरान करीम है।
गौर करो जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान पढ़ा करो, इसलिए कि कुरान के पढ़ने का सवाब बहुत ज्यादा है। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया मन क़रा हरफन फलहु हसनतुन, जिसने कुरान करीम के एक हर्फ की तिलावत की उसको एक नेकी मिलेगी। वल हसनतु बिअशरि अम्सालिहा, और उस एक नेकी को अल्लाह 10 गुना बढ़ा देगा। समझ रहे हैं? जिसने कुरान के एक हर्फ को पढ़ा अल्लाह उसको एक नेकी देगा। फलहु हसनतुन, उसके लिए एक नेकी है। वल हसनतु बिअशरि अम्सालिहा, और वो एक नेकी 10 नेकियों के बराबर है, यानी 10 गुना अल्लाह उसको बढ़ा देगा। तो जिसने एक हर्फ पढ़ा उसको 10 नेकी मिलेगी। अल्लाह के नबी कहते हैं ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन वलाकिन अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं तुमसे ये नहीं कहता कि जब तुम कुरान पढ़ोगे और सूरह बकरा की तिलावत करोगे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, नहीं, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है। वलाकिन अलिफुन हरफुन, अलिफ अलग एक हर्फ है, व लामुन हरफुन, और लाम अलग एक हर्फ है, व मीमुन हरफुन, और मीम अलग एक हर्फ है। यानी अलिफ लाम मीम ये तीनों एक हर्फ नहीं है, ये तीनों 3 हर्फ हैं, और अल्लाह हर हर्फ पर 10-10 नेकी देगा। तो जिसने अलिफ लाम मीम की तिलावत की उसको 30 नेकी मिलेंगी, वो भी आम दिनों में, लेकिन रमजान के दिनों में नेकियों का हिसाब किताब सिर्फ अल्लाह को मालूम है। वो 70 गुना भी बढ़ा सकता है, वो चाहे तो हमारी नीयत और हमारे दिल के एतबार करते हुए वो 700 गुना तक भी बढ़ा सकता है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है और हमारे दिलों पर डिपेंड करता है कि हम किस नीयत से और किस जज्बात से और किस जज्बे से हम कुरान की तिलावत कर रहे हैं। वो हमारी नीयतों को देखता है। ला इन्नल्लाह ला यंजुरु इला शामिकुम वला इला सुवरिकुम, वो तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, वो तुम्हारे दिलों को देखता है। पहली फजीलत यह है कि अल्लाह ताला ने इस कुरान करीम को रमजान के महीने में नाजिल किया। हमें और आपको रमजान की अहमियत और मकाम को समझना चाहिए कि इस महीने में अल्लाह ने कुरान उतारा। और इसकी दूसरी दीगर अहम फजीलतें, वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा कान अव्वलु लैलतिन मिन शहरी रमज़ान, जब रमज़ान के महीने की पहली रात होती है, पहली रात चांद होने के बाद से ही शुरू, शाबान के 29-30 दिन पूरे चांद हुआ, ये पहली रात जब आई तो अल्लाह तबारक व तआला इस पहली रात में क्या करता है, सुफ़िदतिश शयातीन। रमजान की फजीलत देखिए, जैसी रमजान की पहली रात शुरू होती है शैतानों को जकड़ लिया जाता है, शैतानों को जकड़ दिया जाता है। वह मरदतुल जिन, और तमाम सरकश जिन्नातों को भी पाबे जंजीर कर दिया जाता है, उनके पैरों में भी बेड़ियां डाल दी जाती हैं। बहुत मुश्किल मसला है मौलाना साहब, जब शैतान को कैद कर दिया जाता है और जो सरकश जिन है उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी जाती हैं, तो फिर शराब खाने क्यों खुले होते हैं? फिर रात में तरावी के बाद फिर घंटा घर पे पूरी रात आदमी नाजायज तौर पर अपनी रातें क्यों बर्बाद करता है? फिर शबे कद्र की वो सारी रातें घंटा घर के नजर कैसे हो जाती हैं, और पूरी रात बाजारों में चाय नोशी में कैसे? ये सब भी तो शैतानी काम है, वल्लाह ये सब शैतानी काम है। लेकिन वक्त नहीं है, 12:50 तक ही आपका खुतबा होता है, 5-10 मिनट इमाम साहब बोले, अगर ज्यादा हो जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, नहीं बता सकता इस मसले पर, लेकिन इतना तो जरूर कह सकता हूं कि पूरे साल तक शैतान ने जिनके दिलों में, जिनके सीनों में बैठकर अंडे और बच्चे दिए हों, बहुत सख्त जुमला मैंने बोला है,
पूरे साल तक जिन्होंने शैतान को अपने दिल में बसाया हो और शैतानों ने उनके दिलों में अंडे और बच्चे दिए हों, वो इतनी आसानी के साथ सारी शैतानी हरकतें कैसे छोड़ सकते हैं? जबकि उनके दिलों में शैतानों ने अंडे और बच्चे दिए हैं, इतनी आसानी के साथ वो सारी हरकतें एक महीने के अंदर नहीं छोड़ सकते हैं। पूरे साल तक जिन्होंने शैतान को अपना भाई समझा हो, उनको अपने घरों में रखा हो, टीवी की शक्ल में, सीरियलों की शक्ल में, गंदी और फहाश वीडियो की शक्ल में, लायानी चीजों की शक्ल में, उठते बैठते चलते फिरते जिन्होंने शैतान से दोस्ती कर रखी हो और उस खुले हुए दुश्मन को अपना दोस्त समझा हो, माफ कीजिएगा, रमजान के चांद के होते ही वो फौरन इन तमाम चीजों से कैसे बाज आ सकता है? उसके असरात तो बाकी रहेंगे। फिर भी इस महीने के अंदर शैतानी काम उतने नहीं होते हैं जितने आम दिनों में होते हैं। जितने नमाजी आपको इस महीने में मिलेंगे, जितना कुरान की तिलावत करने वाले आपको इस महीने में मिलेंगे, जितना सदका और खैरात करने वाले आपको इस महीने में मिलेंगे, वो दूसरे महीनों के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। जितना कुरान की तिलावत इस महीने में लोग करते हुए नजर आएंगे, दूसरे महीने में नहीं। यही चीज है कि हम शैतान की पकड़ को कमजोर कर देते हैं, उसके बहकाने और वरगलाने के असर को कमजोर कर देते हैं। तो पहली चीज क्या है? कुरान नाजिल हुआ है इस महीने में। दूसरी ये कि जब रमजान की पहली रात आती है तो अल्लाह सरकश और जिन्नातों को जंजीर बेड़ियां डाल देता है, शैतानों को कैद कर देता है। और चौथी फजीलत की तरफ देखिए आप, वगुल्लिक़त अब्वाबुन नार, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जहन्नम के दरवाजे हर वक्त बंद रहते हैं, लेकिन रमज़ान में उनकी शिद्दत और ज़्यादा हो जाती है। अल्लाह ताला की रहमत है कि जहन्नम के दरवाज़ों को हमेशा बंद रखता है। जैसे जेल का दरवाज़ा हमेशा बंद रहता है, जब कोई मुजरिम जेल के दरवाजे तक लाया जाता है तब जेल का दरवाज़ा खोला जाता है और फिर गेटमैन उस दरवाजे को बंद कर दिया जाता है ताकि बाहर का आदमी ना अंदर जाए, ना अंदर का आदमी कोई बाहर आए। इसी तरीके से जब किसी की बेल हो जाती है, जब जमानत हो जाए या बाइज्जत बरी कर दिया जाए, तब वो अपनी मोहर दिखाता है गेटमैन को लगी हुई, तब जेल का दरवाजा खोला जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से कह रहा है कि मेरे बंदो, जहन्नम के दरवाजे हमने बंद कर दिए हैं, अब तो कम से कम गुनाह छोड़कर मेरी रहमत के साए में आ जाओ। देखो मैं तुम्हें खुशखबरी सुना रहा हूं कि हमने दरवाजे बंद कर दिए हैं, तुम्हारे लिए नेकियों का मौसम हम लाए हुए हैं। इस मौसम में तुम और ज्यादा नेकियां करके अपने दरवाजे को और सख्ती से बंद कर सकते हो, जो रमजान के बाद भी ना खुले। तुम मुजरिम की हैसियत से जहन्नम के अंदर दाखिल मत हो जाओ। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, गुल्लिक़त अब्वाबुन नार, जहन्नम के दरवाजे हमेशा अल्लाह बंद रखता है, लेकिन रमजान में उसकी शिद्दत और बढ़ जाती है और नेकियों का फराहम का मौका देता है। फिर क्या कहा? फलम युफ्तह मिनहा बाब, तिरमिज़ी अब्वाबुस्सियाम के अल्फाज हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, फिर उसमें से कोई दरवाजा खोला नहीं जाता। फलम युफ्तह मिनहा बाब, कोई दरवाजा खोला नहीं जाता। और इस महीने की पांचवी फजीलत की तरफ जरा देखिए, वफुतिहत अब्वाबुल जन्नह फलम युग़लक़ मिनहा बाब, और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और फिर कोई दरवाजा बंद नहीं किया जाता। जन्नत के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, रमजान के बाद भी और रमजान के अंदर भी, लेकिन रमजान के अंदर उसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है, रमजान में उसकी शिद्दत और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे असहाबे जूद व सखा, जैसे फैयाज लोग, सदका और खैरात करने वाले और गरीबों की हमदर्दी का ऐलान करने वाले कि आओ तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। है कोई बेवा औरत जिसके पास खाने पीने के लिए नहीं है और जिसके बच्चे भूखे हैं, आओ मेरे पास, रात के 12 बजे भी तुम्हारे लिए दरवाजे खुले हुए हैं। जैसे हाकिमों और आदिलों के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं कि कोई जरूरतमंद आए और आओ हमसे मांगो, हम तुम्हारी जरूरत को पूरा कर देते हैं। अल्लाह कहता कि हमने जन्नत के सारे दरवाजे हमेशा के लिए पूरी तुम्हारे लिए खोल रखे हैं, रमजान के बाद भी और रमजान के अंदर भी, लेकिन रमजान में हमने उसकी शिद्दत को और ज्यादा बढ़ा दिया है। आओ, हमारा ये दरवाजा कभी बंद नहीं होता है, इस दरवाजे के अंदर तुम दाखिल हो जाओ। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो कि अल्लाह का रहमत के दरवाजे को हमेशा खुला रखना और कभी बंद ना करना, और जन्नत जहन्नम के दरवाजों को हमेशा के लिए बंद करना और कभी ना खोलना, यह अपने बंदों से रहमत की दलील नहीं तो और क्या है।
कि मेरे बंदे मैंने तो तेरे लिए दरवाजा बंद कर दिया, अब तू खुद ही गुनाह कर करके जहन्नम के दरवाजे पर आ रहा है। तो मेरे दरबान वो फरिश्ते जो जहन्नम के दरवाजे पर खड़े हैं, तेरे जिस्म पर गुनाहों का ठप्पा लगा हुआ है, उसको देखकर वैसे ही अंदर कर देंगे, तुझे दरवाजा खोल दिया जाएगा। मेरे भाइयों, जरा रहमतों का निचोड़ तो देखो आप, रहमतों की बारिश तो देखो आप। वफुतिहत अब्वाबुल जन्नह फलम युगलक मिनहा बाब। और अल्लाह की रहमत का एक निशान ये भी देखिए इस महीने के अंदर, पूरे महीने में, वनादा मुनादिन या बागियल खैर अक़बिल व या बागिय शर्र अक्सिर। इस पूरे महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक फरिश्ते को मुतय्यन कर दिया है जो अल्लाह के नेक बंदों को नेकियों की तरफ बुलाता है और गुनाहगार बंदों से बुराइयों से रुक जाने का ऐलान करता है। वह नादा मुनादिन, और एक मुनादी पुकार पुकार कर कहता है, एक ऐलान करने वाला पुकार पुकार कर कहता है, या बागियल खैर अक़बिल, आए नेकियों के करने वाले नेकियों में आगे बढ़, आए नेकियों के करने वाले नेकियों में आगे बढ़। वह या बागिय शर्र अक्सिर, आए गुनाह के करने वाले अपने गुनाह से बाज आ जा, आए गुनाह के करने वाले अपने गुनाह से रुक जा। मेरे भाइयों, अल्लाह ऐलान करवा रहा है, एक फरिश्ते को मुतय्यन कर दिया। और क्या चाहिए अल्लाह की रहमत? जैसे एक बाप अपनी बेटे को रोजाना समझाता, बेटे बाइक आहिस्ता चलाना, बेटे अपने हाथ पे चलाना, बेटे सिग्नल का ख्याल रखना, जैसे एक बाप अपने बेटे को समझाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो बाप और माँ की ममता से भी कहीं ज्यादा अपने बच्चे से, अपने बंदे से मोहब्बत करता है, अपने बंदों पर मेहरबान है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक फरिश्ता मुतय्यन कर दिया है जो रमजान की हर रात ऐलान करता है, या बागियल खैर अक़बिल, आए नेकियों के करने वाले नेकियों में आगे बढ़, आए गुनाह के करने वाले अल्लाह के लिए रुक जा, बस कर। अल्लाह नहीं चाहता कि तू गुनाह करके जहन्नम का शिकार हो जा, रुक जा। गौर करिए, ये अल्लाह की रहमत नहीं तो और क्या है। और इस महीने की गिनती मुझे अब याद नहीं रही, आप खुद गिनती याद रखते चलें और करते चले। गालिबन 6ठी या 7वीं फजीलत इस महीने की है, वलिल्लाहि उतकाउ मिनन नार। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर रात में इफ्तारी के वक्त, इब्ने माजा की रिवायत में इंदा कुल्ल फित्रिन का लफ्ज मौजूद है, हर इफ्तारी के वक्त, हर शाम को इफ्तारी के वक्त बहुत से लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है। उनकी गिनती कितनी है कोई सही हदीस से साबित नहीं है, लेकिन उतका का लफ्ज ये बता रहा है कि एक दो नहीं, बहुत से बंदों को अल्लाह जहन्नम से आज़ाद करता है। वलिल्लाहि उतकाउ मिनन नार। अल्लाह रब्बुल आलमीन इफ्तारी के वक्त, यानी रात में, जब इफ्तारी का वक्त हो गया तो रात शुरू हो गई, वहीं से शाम शुरू हो गई। अरबी का महीना वहीं से बदला जाता है। औरतों की इद्दत, चाहे वो तलाक की हो या शौहर के मर जाने के बाद बेवा हो जाने की इद्दत हो, वहीं से शुरू होती है। अगर मगरिब से 1 मिनट 2 मिनट पहले भी किसी का शौहर का इंतकाल हो गया तो वो पहला दिन माना जाएगा। और मगरिब के बाद अगर किसी का इंतकाल होता है या किसी ने तलाक दी तो मगरिब के बाद वाला पहला दिन नहीं माना जाएगा, उसके दूसरे दिन वाला पहला दिन माना जाएगा, वहां से शुरू होती है। ऐसे ही बच्चे के अकीके का मामला है, जैसे आज जुमे का दिन बच्चा पैदा हुआ, अगर मगरिब से 1 मिनट, सूरज डूबने से 1 मिनट भी पहले हुआ तो जुमे का दिन माना जाएगा। यानी जुमा, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध और जुमरात। अब जुमरात को आपको अकीका करना पड़ेगा। और जुमे के दिन मगरिब के बाद अगर बच्चा पैदा होता है तो जुमे का दिन शामिल नहीं किया जाएगा, शनिचर से पहला दिन माना जाएगा, क्योंकि अब यहां से शनिचर लग गया है। शनिचर, इतवार, सोम, मंगल, बुध, जुमरात, जुमा, अब आपको जुमे के दिन उसका अकीका करना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, ये तारीख चेंज हो जाती है। तो वलिल्लाहि उतकाउ मिनन नार, जहन्नम से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को आज़ाद करता है। वज़ालिका कुल्ला लैला, और ये रमज़ान की हर रात में करता है। गौर करो, अगर 29 रोज़े या 30 रोज़े मिले तो कितने जहन्नमियों को आज़ाद कर दिया जाता है। ये रमज़ान की फजीलतें हैं। रमज़ान की फजीलतों में से एक फजीलत ये कि आप गौर करिए कि मन सामा रमज़ान ईमानन व एहतिसाबन, जिसने रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रखे। रमज़ान की अहमियत, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके सारे पिछले गुनाह माफ़। सगीरा कबीरा गुनाह बगैर तौबा के माफ़ नहीं होंगे, सगीरा सारे गुनाह माफ़। वमन क़ाम रमज़ान ईमानन व एहतिसाबन, जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से पूरे महीने का क़याम किया, पूरे महीने का क़याम किया, पूरे महीने का है। माफ कीजिएगा, ये 5 दिन का और 10 दिन का कयाम नहीं होता है।
बहुत ही मौजरत के साथ मैं कह रहा हूँ, कल भी मेरा एक प्रोग्राम था जीसी हॉस्पिटल भाई डालीगंज क्रॉसिंग पर जो हॉस्पिटल है, वहाँ एक बच्चे ने ख़त्म किया। अब चूंकि मेरे वालिद साहब वहाँ पर एडमिट रहे हैं, अभी कुछ दिन उनका इलाज चला, तो उसने कह दिया था वहाँ के डॉक्टर ने कि मौलाना साहब आ जाइएगा, आज बच्चे का ख़त्म है। तो मैं ऐसे ही चला गया कि चलिए थोड़ा सा 5-10 मिनट बोल दूंगा। टीले वाली मस्जिद के इमाम साहब भी थे वहाँ, उनको भी बुलाया गया था। मेरे भाइयों 3 पारे रोज़ पढ़े गए और 10 दिन में 30 पारे हो गए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि पूरे महीने का क़याम है, और मैंने ये हमारे वीडियो बनाने वाले बच्चे ये गए थे वहां पर, इन्होंने कल की वीडियो बनाई है। मैंने कल उस तकरीर में भी ये कहा था कि कुरान को पढ़ना और समझना, और पूरे महीने की तरावी, ये 5 महीने 5 पारे की और 6 पारे की तरावी नहीं होती हैं मेरे भाइयों। इसको समझकर पढ़ना है, इसको बहुत ही तिलावत के साथ और तरतील के साथ और ठहर ठहर के पढ़ना है। ये चीज मेन चीज है, वरना लोग एक दिन में भी पूरा कुरान पढ़ के खत्म कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी कौम को अक्ल सलीम अता फरमाए और उनको हिदायत अता फरमाए, जिन्होंने कुरान का एहतराम नहीं, ऐसा करके कुरान का तमस्खुर उड़ाया है, कुरान का मजाक उड़ाया है। मन काम रमजान ईमान व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। ये बशारत पूरे महीने रमजान में तिलावत कुरान करने वाले और तरावी पढ़ने वाले जो पूरे महीने क़याम करते, उनके लिए फजीलत रखी गई है कि जो रमजान के पूरे महीने में क़यामुल लैल करता है ईमान के साथ और सवाब की नीयत से, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देता है। तो मेरे भाइयों, मैंने पहले भी कहा था कि अभी मैंने रमज़ान की फजीलत बयान की, अभी रोज़े की नहीं। अब रोज़े का सवाब, रोज़े की फजीलत, रोज़े की खुसूसियात क्या हैं, कभी मौका मिलेगा तो इसके सामने बात रखी जाएगी आपके सामने, और नहीं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपको पता चल जाएगा। मैंने अगला खुतबा तो मेरा इंशाअल्लाह इटावा में होगा, तो इसलिए मैं यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करते हुए दुआ करता हूँ कि बारे इलाह रमज़ान के रोज़ों की जो फजीलत तूने रखी है, हम सब मुसलमानों को उससे पूरी तरीके से मुस्तफ़ीज़ होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अभी जो आयत मैंने पढ़ी थी उसके आखिरी लफ्ज़ लअल्लकुम तत्तक़ून, तक़वा क्या है, तक़वा कैसे, तक़वे के लिए अल्लाह ने रोज़े को फ़र्ज़ किया है। अभी इस मफ़हूम को भी मैं अदा नहीं कर सका, इंशाअल्लाह फिर कोई दूसरे मौके पर इसको देखा जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि बारे इलाह सौम और सियाम का जो माना है रोज़े का, वो उस माना को हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा और उस माने के मुताबिक हमें रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमें भी उन खुश नसीब लोगों में तू शामिल फरमा दे जो पूरे महीने रमज़ान के रोज़े रखते हैं और उनके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ऐ अल्लाह तू हमें भी उनमें शामिल फरमा ले। इलाहुल आलमीन इस महीने की कद्र करने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह इस महीने में भी हमें पूरे महीने के रोज़े रखने के साथ साथ अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, उनको भी राज़ी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे मौला, हम बहुत गुनाहगार हैं, मेरे हाथ भी इतने अच्छे नहीं कि हम तेरे आगे उठा सकें, लेकिन मसला यह है कि हम तेरे आगे, तेरे अलावा कहीं जाते भी नहीं हैं, तेरे अलावा हम किसी को माबूद और मसजूद समझते भी नहीं हैं, और तेरे अलावा हमने दुआएं मांगना और भीख मांगना किसी और के लिए जायज़ माना भी नहीं है कि वो जिनसे लोग मांग रहे हैं वो खुद तेरे फ़कीर हैं, तेरे भिखारी हैं, तो एक भिखारी भिखारी से क्यों मांगे। ऐ अल्लाह तू गनी है, हम फ़कीर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन ऐ अल्लाह माफ़ करने वाला तू है। और तूने ही कहा है कि मेरे बंदों मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो जाओ। अगर जमीन और आसमान भरकर भी तुमने गुनाह किए हैं, या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तो तूने ही कहा कि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो जाओ। इसलिए तेरी रहमत की उम्मीद लेकर तेरे दरबार में, तेरे घर में मौजूद हैं। ऐ अल्लाह तेरी रहमत की आस लगाए हुए गुनाहगार बंदे तुझसे दुआ कर रहे हैं कि हमारे गुनाहों को मिटा दे, मिटा न दे। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को भी नेकियों में बदल दे, क्योंकि हमारी नेकियां इतनी नहीं हैं कि हमें बख्शवा सकें, इसलिए हमारे गुनाहों को भी तू नेकियों में बदल दे। और अल्लाह इसके बावजूद भी हम नहीं बख्शे जा सकते, क्योंकि तेरा एहसान और तेरी नियामतें इतनी ज्यादा हैं, इसलिए फगफिर ली मगफिरतम मिन इंदिक, ऐ अल्लाह मुझे अपने रहमो करम से बख्श दे, अपने एहसान से बख्श दे, अपने रहमो करम का मुझे मुस्तहिक बना दे, और अल्लाह हमें अपने रहमो करम से माफ फरमा दे। इलाहुल आलमीन जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।